अंदर से जो है वो अनुभव, भक्ति का अनुभव उनको प्राप्त नहीं हो रहा है अंदर से। वो ऐसे दुखी होकर के बैठे हुए हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने सब कुछ लिखा। तो वहां पे जैसे जब उदासी में बैठते हैं, तो याद रखिए जब आप जीवन में उदास हो जाएं और आप अगर भक्त हैं, भगवान की कृपा है, तो उस समय आपको दर्शन देने के लिए भगवान से पहले संत आएंगे आपके बीच में। तो जब व्यास मुनि बैठे थे उदास होकर के कि मैंने इतना सारा लिखा लेकिन मुझे कोई आनंद नहीं हो रहा है अंदर से, तो उसी समय भगवान को जब स्मरण करते हैं तो उनके सामने प्रकट होते हैं कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद मुनि वहां पे आते हैं और व्यास मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप रचना अवतार है भगवान के, आपने सब कुछ तो लिख दिया है, फिर क्यों इतने उदास हैं? आप की चिंता का कारण क्या है? तो उससे बताते हैं व्यास मुनि कि नारद जी, मैंने सब कुछ लिख तो दिया लेकिन वो आनंद अभी तक अनुभव नहीं हुआ। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं अपने जीवन में, बड़े से बड़ा कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी वो अंदर से जो है आनंद नहीं मिलता, क्योंकि आनंद तो केवल नंद बाबा को हुआ। क्यों? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान का एक नाम आनंद भी है। तो जब आपके घर में आनंद नहीं होगा तो मन में कैसे आनंद होगा? इसलिए हमें आनंद की खोज में रहना चाहिए। बोले आनंद कौन? तो बोले भगवान श्री कृष्ण का ही नाम क्या है? एक आनंद है। और जिनके घर पे ये आनंद हो जाए, वाह, नंद यशोदा जी की तरह उनको बारंबार प्रणाम करेंगे। तो नारद मुनि जब बताते हैं ऐसा, कहते हैं, तो फिर वहां पे व्यास जी कहते हैं मैं दुखी हूं, लेकिन इसका अभी हल क्या है ये तो बताइए। तो नारद जी कहते हैं आपने क्या क्या लिखा? तो सब बता दिया उन्होंने, ये ऐसा लिखा मैंने, ये किया, सब कुछ अपना बता दिया उन्होंने। तो नारद जी कहते हैं आपने क्या भगवान की सच्ची भक्ति का वर्णन किया? बोले सच्ची भक्ति मतलब इतना सारा तो लिख दिया, अब इसमें भी कमी है क्या? बोले नहीं, आपने कर्म कांड लिखा, आपने ज्ञान कांड लिखा, आपने सब कुछ लिखा, भक्ति थोड़ा थोड़ा लिखा, लेकिन क्या आपने भगवान श्री कृष्ण की वो वृंदावन की लीला का वर्णन किया? वो रास लीला का वर्णन किया? वो भक्ति का वर्णन किया? तब जो है व्यास मुनि जी को सब याद आ गया। वाह, सत्य कहा आपने नारद जी, मैंने अभी तक वो प्रेम रस का वर्णन नहीं किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होता है वो दो, उसका मुख्य कारण ही यही होता है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा प्रेम क्या है? प्रेम की स्थापना कैसे होगी? प्रेम से क्या है? प्रेम से क्या क्या प्राप्त हो सकता है? वो सब लीला बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। क्योंकि कहते हैं प्रेम ही सार है, प्रेम ही संसार है। जो भगवान से कर लिया प्रेम, उसका बेड़ा पार है। इसीलिए ये प्रेम शब्द को समझने के लिए ही हम जो भी कर रहे हैं भक्ति, जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, जितने भी साधु संत भक्ति कर रहे हैं, वो सब केवल और केवल प्रेम के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण आते हैं इस धरा पे और केवल प्रेम 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 की बातें कर रहे हैं बस। इसके लिए आप देखेंगे वहां पे शुरुआत की भगवान की लीला जो होती है, हम कहते हैं जो रास लीला, वो रास लीला केवल और केवल गोपियों के लिए नहीं,
वो हम सबको शिक्षा देने के लिए है कि हमें भी उस रासलीला में एंट्री करना है। हमें भी भगवान के साथ वो रासलीला में अगर जाना है तो क्या करना होगा। अगर वो रासलीला, जैसे कि दुनिया वाले कहते हैं कि बहुत सारे लोग कि वो रासलीला सही नहीं है, तो एक प्रश्न है कि उसमें फिर महादेव क्यों जाना चाहते हैं। महादेव जी भी तो जाना चाहते हैं ना, और उनको सजा रही है माता पार्वती एकदम सुंदर रूप से। मतलब आपका जो भी स्वरूप हो, आप कोई भी हो, ब्रह्मा हो, लक्ष्मी हो, महादेव जी हो, कोई भी हो, आप इस स्वरूप में नहीं जा सकते अंदर। बोले तो क्या करना होगा। बोले हर एक चीज की एक विधि होती है। जैसे अगर मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी एक विधि है, इलेक्शन होगा और ऐसा वोट देगी जनता मेरे को, तब मैं बन पाऊंगा। ये इच्छा नहीं है भगवान, नहीं तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, मुझे नहीं बनना है ये सब। तो वहां पे रासलीला में एंट्री करने का लिए क्या है, कोई टिकट होना चाहिए। जैसे सिनेमा घर में जब आप जाते हो तो एक टिकट होता है, उसके बिना आपको अंदर जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे। वैसे ही रासलीला में एंट्री पाने के लिए केवल एक ही टिकट है और वो है गोपी भाव। इसलिए जब तक गोपी भाव नहीं आएगा तब तक उसमें एंट्री नहीं होगा। लक्ष्मी माता स्वयं जो नारायण की पत्नी है, उनको एंट्री नहीं मिला उसमें, उस रासलीला में। महादेव जी अपने आप को चेंज तो कर लिए, जो जाते हैं द्वार पे, मुझे भी अब एंट्री करना है, मुझे भी भगवान के साथ रासलीला करना है, बोले नहीं जा सकते। इसलिए वो प्रभु आज भी महादेव जो है इंतजार कर रहे हैं गोपेश्वर महाराज के रूप में। वृंदावन में आप जाकर के देख सकते हैं। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रेम ही प्राप्त करने के लिए, प्रेम का अर्थ समझाने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। अभी जितनी भी भक्ति आप कर रहे हैं वो टिकट पाने के लिए। पॉलिटिशियन भी जो है टिकट पाने के लिए कुछ भी करते हैं ना, देखे होंगे आप कि मुझे भी इलेक्शन में खड़ा होना है, एक टिकट दे दो। द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो कि हमें भी टिकट चाहिए। बोले कौन सा टिकट चाहिए, तो बोले वृंदावन धाम में जो भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं उसमें एंट्री पाने के लिए टिकट चाहिए। तो बोले वोटिंग कौन देगा, अभी हुआ ना वोटिंग, तो वोटिंग देंगे तो ही बनेगा कोई ना कोई। तो हमें भी वोट मांगना है। बोले किससे मांगना है, तो बोले वृंदा देवी से आप वोट मांगिए। ये जो तुलसी महारानी है ना यहाँ पे, इनसे आपको वोट मांगना है, भीख मांगना है। मोरा ये ही अभिलाष विलास कुंज दियो माँ, मेरा सिर्फ एक ही इच्छा है कि अपने निवास स्थान में आप मुझे एक छोटा सा स्थान दें, क्योंकि वृंदावन का नाम वृंदा है, वृंदा देवी मतलब तुलसी महारानी। तो हमें वोट मांगना है इनसे, क्योंकि यही भक्ति देवी है। जब ये खुश हो जाएंगी तुलसी महारानी तो आपको ऐसे निशान लगेगा खचक ऐसे ऊपर, और आपको उस रासलीला में एंट्री मिल जाएगा। दीन कृष्ण दासी का है यही है न मोरहया, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी। याद रखिए, माता से केवल 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 आप डेली इनका सिर्फ सेवा कीजिए, और जब तक ये प्रसन्न नहीं होंगी आप तीनों लोग भटकते रहिए। आपको वृंदावन जाने का कभी सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा और ना ही वृंदावन में स्थान प्राप्त होगा। जितने भी लोग अगर वृंदावन जा पाते हैं या जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो याद रखिए किसी न किसी जन्म में उन्होंने कभी ना कभी माता तुलसी की कृपा प्राप्त की है। क्योंकि जिसके नाम पे घर रहेगा उसके बिना परमिशन के आप जाओगे क्या। अगर मान लो मैं आपके घर में आ रहा हूँ तो बिना परमिशन के आएगा कोई आपके घर पे, बोलोगे कि मार के भगा दोगे, ऐसा कुछ तो करोगे आप। तो वैसे ही वो घर का नाम ही है वृंदावन, अर्थात वृंदा देवी का वो वन है। भगवान ने राधा वन नहीं रखा नाम, कृष्ण वन नहीं रखा नाम, भगवान ने नाम रखा है वृंदावन। इसीलिए कहते हैं वृंदायाय तुलसी दिव्यायाय प्रियायाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। और इनकी प्रदक्षिणा करते हैं।
और कहते हैं यानी कानी चा पापानी ब्रह्मा हत्याधिकानी चा तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब आप कोई भी पूजा पाठ सुनते हो किसी से तो ये मंत्र बार बार बोला जाता है, यानी कानी चा पापानी ब्रह्मा हत्याधिकानी चा। हे माता, अगर मुझसे कोई भी पाप हुआ हो, ब्रह्म हत्या भी अगर लगा है तो माता तुलसी की कृपा से वो भी माफ कर देते हैं भगवान। तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक जब आप उनकी प्रदक्षिणा करते हैं तो आपके एक एक जन्म के पाप कटित होते हैं। इसके लिए सुबह और शाम इनको जब आप दिया दिखाते हैं माता तुलसी को, तो इनकी घर पे अंदर लाइए, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा कीजिए। और याद रखिए कि आपके द्वार पे जब तुलसी है तो बिना निर्वस्त्र नहीं रखना, कोई ना कोई कपड़ा से उनको ढक करके रखना चाहिए माता तुलसी को। बोले क्यों? क्योंकि जैसे हमारी माता होती है, क्या हम उनको निर्वस्त्र बाहर रखेंगे? क्या नहीं रखते। दूसरा, जब आप इनको अगरबत्ती या धूपबत्ती दिखाते हो तो वापस से उसी में मत खोस दिया करो, जैसे लिए ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ये शरीर है उसमें देखो ये चमड़ा है ना, वैसे हमारी वो माता है, उनका जो आजू बाजू का पूरा मिट्टी है वही उनका शरीर है मान करके जब आपके में अगर सुई लेकर भोंकूंगा अंदर तो अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आप कहीं किसी और को देखे भी कि कोई ऐसे आरती कर रहे हैं और उसी में लगा दे रहे हैं तो उनको रोकिए, उसमें से निकालिए, क्योंकि माता को दर्द होता है। इसका आपको ख्याल रखना है। जब आप इसका ख्याल रखेंगे तो वहां पे व्यास जी को समझ में आ गया कि सच कह रहे हो नारद जी कि अभी तक मैंने वो प्रेम लीला नहीं लिखा, इसके लिए शायद अनुभव नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे नारद जी ने वहां पे 4 श्लोक बता करके वो नारायण नारायण करके चले गए। फिर वो लिख दिए, कुछ उन्होंने लिखे, फिर उनके शिष्यों ने लिखते लिखते टोटल बना दिया 18,000 श्लोक। और श्रीमद् भागवतम महापुराण जब उन्होंने लिखा तब जाकर के आनंद आया। वाह! तो जो श्रीमद् भागवतम महापुराण जिन्होंने लिखा, जब उनको आनंद आ गया तो क्या हमें आनंद अब नहीं आएगा सुनने मात्र से ही? इसीलिए श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो कथाएं हैं उसे बार बार बोला जाता है कि आप उसे सुनो सुनो। जरूरी नहीं कि आप जो है 5 लाख 10 लाख खर्चा करके सुनो। आपके घर पे कोई पुत्र है, अगर वो भी सुनाएगा तो भगवान ने थोड़ी ना कहा है कि वो आपका पुत्र सुनाएगा तो इसका फल नहीं होगा। ऐसा कहीं है क्या? कोई नहीं कह सकता ऐसा कि पुत्र सुनाएगा तो फिर वो उसका फल नहीं मिलेगा, पत्नी या पति सुनाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम कोई भी ले, अगर ऐसा होता तो शायद राम जी कभी सबरी माता के घर पे ना जाते, है ना। इसीलिए बस प्रेम, जितना मिठास हो सके, कपट मत कीजिए कभी और प्रेम कीजिए, बस यही तो आप सबके लिए और मेरे लिए भी सरल भक्ति है। बोले क्यों? क्योंकि अल्प आयु है, इतने सारे मंत्र तो याद करना बहुत मुश्किल है और मुझे भी बहुत दिक्कत होता है याद करने में इतने कम समय में। अभी मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश मीडियम में, मैंने संस्कृत पहले से कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो अब कोई बोले कि अब स्टार्ट करो पढ़ना इतना, अरे हालत खराब। तो बोले क्या करना चाहिए? तो बोले प्रेम कर लो भगवान से और निष्कपट हो जाओ, तो जब वो मिल जाएंगे तो ये सारे ज्ञान अपने आप अंदर आ जाएंगे। बोले कैसे? तो बोले ऐसी ही एक कथा है, उससे समझेंगे कि हमारे अंदर अगर ज्ञान की कमी है तो भगवान अगर एक बार छू दें, कृपा कर दें तो कितना ज्ञान आ जाएगा पता नहीं, कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। आप ज्ञान के पीछे कभी भागो ही मत, आप केवल प्रेम और निष्कपट बनने का प्रयास करो, बस सब मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त ध्रुव महाराज की कथा। जैसे हम कहते हैं ध्रुव महाराज, मुझे पता है कि यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं सबके मस्तिष्क में चले गया पूरा कि ऐसा 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 होगा, लेकिन ये दास प्रार्थना करेगा कि यहाँ से सब कुछ खाली कर दें और जो अभी सुनेंगे उसको फिर से, क्योंकि मैंने कहा था और संतजन कहते भी हैं कि ये क्या है, ये आम रस से भी बड़ा रस है, इसे पीते रहो पीते रहो पीते रहो, जितना पियोगे उतना आपको कम ही लगेगा।
तो ध्रुव महाराज की कथा प्रारंभ करते हैं, सब ध्यान से श्रवण करेंगे और जिसको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे घर पे लेकर के जाएंगे। तो उत्तानपाद नाम के एक जो है राजा हुए, उनकी दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। नाम भी याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा काम आता है बाद में। सुनीति, सु अर्थात सुंदर, जिसके पास अच्छी नीति होगी वो सुनीति होगा। और दूसरा तो उत्तानपाद के पास एक सुंदर नीति वाली धर्म पत्नी है जो आपको नीति शास्त्र सिखा सकती है। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो खुद ही के स्वार्थवश जो सब सेवा करे, वो सुरुचि। तो उत्तानपाद के पास ऐसी भी एक पत्नी है। तो जो सुरुचि हैं उनके एक पुत्र हुए उत्तम। क्या नाम है उनका? उत्तम। जब हम खुद से सब कुछ करते हैं ना तो हमें लगता है सब कुछ सही चल रहा है हमारे जीवन में। इसीलिए जब आप बिना बड़ों के आशीर्वाद या उनकी आज्ञा के बिना कुछ करते हो तो हमें तो ऐसा तो लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सब कुछ सही होता है क्या? नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कुछ भी सेवा करो पहले बड़ों की आज्ञा ले लेना, उनसे सलाह ले लेना, क्योंकि आपसे जो बड़े हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, वो आपको सही मार्ग बताएंगे। हाँ, अगर वो बड़े आपको भगवान से दूर करते हैं तो संत कहते हैं उनका त्याग कर दो। ऐसी भी बहुत कथा है। याद रखिए, हमें त्याग भी करने आना चाहिए। गुरु का त्याग किसी ने किया? किया ना, बलि महाराज ने गुरु का त्याग किया। जो भगवान से आपको अलग करे उसका त्याग कर दो। माता का किसी ने त्याग किया? हाँ किया, भरत जी ने त्याग किया। भाई का किसी ने त्याग किया क्या? हाँ किया, विभीषण ने त्याग कर दिया। बोला आप राम से दूर कर रहे हैं, मैं तो आपका कल्याण चाहता हूँ, और आप दूर कर रहे हैं तो मैं आपका त्याग करता हूँ। तो जो अगर भगवान से जोड़ रहा है उसे अपनाइए, और जो भगवान से आपको दूर करना चाहे उसे त्याग कीजिए। ये शास्त्र भी कहते हैं। तो एक दिन और सुनीति के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है ध्रुव। ध्रुव का एक अर्थ होता है अटल, जो कभी भी जो है मिटेगा नहीं। और एक अर्थ और भी है, जो संकल्प करेगा वो पूरा करके दिखाएगा, वो है ध्रुव। इसलिए ध्रुव तारा आज भी देखो चमक रहा है ना, वो कभी भी मिटेंगे नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, जो उत्तम है, जो सुरुचि के पुत्र हैं, वो अपने पिता की गोद में खेल रहे थे। तो मान लेते कि अब आप जैसे से बोलूंगा आप इमेजिन करते रहना कि एक सिंहासन है, उस पे उत्तानपाद बैठे हुए हैं, उनका पुत्र उत्तम उनकी गोद में बैठ के खेल रहे हैं, और बाजू में ही जो है सुरुचि वहां पे खड़ी हुई है। सुरुचि थोड़ी सुंदर थी, इसीलिए उत्तानपाद उनसे थोड़ा आकर्षित थे। ये भी एक कारण था जो उनसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो उसी वक्त ध्रुव महाराज आते हैं। ध्रुव महाराज जब आते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि जैसे उनका एक भाई है वो खेल रहा है पिता की गोद में, तो मैं भी जाकर के बैठता हूँ। तो जैसे गए उत्तानपाद के पास तो उन्होंने तो बैठा लिया, लेकिन ईर्ष्यावश उनकी जो माँ थी, छोटी माँ सुरुचि, उन्होंने उन्हें गोद से उठाया, गोद से उठा करके नीचे जो है धकेल देती है। वहां पे उन्होंने दो बात कही थी। बोले पहली बात तो जब किसी बच्चे के साथ आप ऐसा करोगे तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा मैंने क्या किया। आज के बच्चे तो होते तो पता चलता गाली वाली सब दे देते, बोलते अरे फिर ढकेलती हो, सौतेली माँ होकर के ऐसा करती हो, ऐसा सब बोल देते। लेकिन ध्रुव महाराज कितने उनके संस्कार कितने अच्छे हैं। तो वहां पे सुरुचि दो चीज कहती है। पहला कि अगर तुम्हें ये गोद प्राप्त करनी है तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें अगले जन्म में मेरी कोख से पैदा करें। तो पहली बात तो अच्छी लगी। बोले क्या? साधु संत कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि भगवान की सेवा करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान
से जो है उनकी भक्ति करो, ये बात अच्छी है। लेकिन अहंकार बस वो कह रही हैं कि तुम्हें मेरी कोख से आना होगा। और फिर क्या कहा, बोले कि तुम मेरी संतान मेरी कोख से नहीं आए हो, तुम उस अभागिन की कोख से आए हो। अब ध्रुव महाराज थोड़ा सा रो रहे हैं, एकदम डांट, कोई जो है कोई भी बच्चा रो देगा, इतनी सारी बात, आधा तो बाउंसर गई होंगी, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, अभागिन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कोख से नहीं आना, भगवान से प्रार्थना करो, ये आधा तो कंसेप्ट नहीं समझा। लेकिन जिस प्रकार एक सर्प को कोई डंडा मार दे तो कैसे वो तड़पेगा, उसी प्रकार रोते हुए तड़पते हुए ध्रुव महाराज अपनी माता के पास रोते रोते जाते हैं और पहला ही प्रश्न पूछते हैं, माता, पिताजी की गोद से मुझे माता ने धक्का मार के जो है नीचे गिरा दिया और वो कह रही थी कि आप अभागन हैं, ये क्या है माँ? तो अभी आजकल की माताएं होती तो क्या करती, मेरे पुत्र को ऐसा बोला, किसने बोला, चल देखते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब कोई दो बच्चे में लड़ाई होता है, इसका बॉल उसने ले लिया, अब उसकी माता आएंगी और दो बच्चे की लड़ाई, पता नहीं कब दो परिवार की लड़ाई बनती है, पता ही नहीं चलता। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब दो पुत्रों में लड़ाई हो तो दो परिवार कभी मत भिड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहो या ना कहो, दोनों की कहीं ना थोड़ी बहुत गलती रहती है ना। तो आपस में बड़ों का संबंध खराब नहीं होना चाहिए और बड़ों के संबंध से छोटे का संबंध खराब नहीं होना चाहिए। अब आपका झगड़ा हुआ तो वो कहता है मेरा झगड़ा हो गया, अब तू भी बात नहीं करेगा, अरे भाई मेरा काम मुझे करना पड़ेगा, सेवा है वो, तो पहले देख लिया करो। लेकिन माता समझाती है, हाँ पुत्र, तुम्हारी माँ ने सही कहा है, मैं अभागन हूँ, अगर मैं अभागन ना होती तो क्या तुम्हें आपके पिता के गोद में बैठाना देती? तो मुझे ये गोद प्राप्त करना है माँ, कैसे होगा? बोले ये तो सिर्फ आपके पिता हैं जो इस जगत के पिता हैं, अगर वो चाहे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बोले कौन है माँ? ऐसी माँ होनी चाहिए कि जो धर्म बताएं और बताएं कि भगवान की प्राप्ति ही सब कुछ है। अगर एक बार वो गोद मिल गया तो बाकी कोई गोद चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज को उनकी माता कहती हैं कि ध्रुव, वो भगवान जो सब जगह उपस्थित हैं, वो भगवान नारायण, जब तुम उनकी तपस्या करोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर बोलते हैं, कहाँ मिलेंगे ये बताओ, कैसे प्राप्त होंगे ये बताओ। तो तपस्या तो हो जाता है, हम सबका भी यही प्रश्न होता है, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे राम। तो क्या सोचना चाहिए, कहाँ मिलेंगे राम? कहाँ मिलेंगे? अयोध्या में? कहाँ मिलेंगे? वृंदावन में मिलेंगे श्याम जी? अरे कहे कि जहाँ पे उनकी कथा हो रही है आप उनको ढूंढ सकते हैं क्या? हम सब उनको ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, जब तक भगवान जनाना ना चाहें हम उनको जान नहीं सकते, याद रखिएगा। इसके लिए मृग की तरह ऐसे फिरते मत रहो। मृग के अंदर ही जो है खुशबू वाला चीज सब रहता है, तो अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करेंगे। और ये सब जो भी होता है वो केवल आपको याद दिलाने के लिए होता है। जैसे मंदिर है जो, तो हमें ये विश्वास दिलाने के लिए, जैसे कल हमने नरसिंहदेव भगवान की कथा सुनी ना, तो जब कोई कहता है कि ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो, ये मूर्ति में थोड़ी ना भगवान है, तो उसको जवाब देने का, अरे जब प्रहलाद महाराज के लिए खंभे में से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो क्या हमारे लिए इस मूर्ति में से नहीं होंगे? उसी दिन से मूर्ति पूजा के भी जो है संस्कार चलते आ रहा है, उसी दिन से स्टार्ट हुआ है। प्रहलाद महाराज की कृपा, नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं उसी दिन से।
इसके लिए मूर्ति में भी जो है भगवान होते हैं। और ये मूर्ति में सिर्फ पहले ऐसा नहीं है कि मूर्ति लेकर आ गए तो उसमें उसकी देखिए 22 जनवरी को कुछ हुआ था ना रामलला में, बस इसे बैठा दिए क्या? नहीं कि आप आ गए अगरबत्ती स्टार्ट, ऐसा नहीं किए। एक विधि अनुसार प्राण प्रतिष्ठा किया गया, मंत्रों का उच्चारण किया गया, तब जाकर के उसमें जो है वो ऊर्जा आती है, वो शक्ति आती है। भगवान साक्षात स्वरूप में राम जी साकेत धाम में रहते हैं, याद रखिएगा। जब वो राम अवतार लेते हैं तो इस धरा पे आते हैं, लेकिन साक्षात स्वरूप में वो हमेशा साकेत धाम में रहेंगे। वो तो भक्त की पुकार होती है, वो वापस से जो है इस धरा पे आ जाते हैं, आसपास ही रहते हैं हमारे। ऐसे हैं भगवान। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, मतलब वो बिना पग के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। बोले उदाहरण क्या है? तो बोले जगन्नाथ जी को कभी देखा है? उनकी मूर्ति देखी है कि नहीं? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को आपने कभी देखा है कि नहीं? एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, कम से कम ऐसे जगन्नाथ जी को कैसे हैं? ऐसे करके खड़े हैं। पूरा हाथ भी आपको नहीं दिखेगा, पैर भी नहीं दिखेंगे, कान भी नहीं दिखेंगे, आपको आंख बड़ी बड़ी सी दिखाई देगी लेकिन पलक भी नहीं दिखती। तो क्या भगवान के पास वहां पे पैर नहीं है? जब हम लोग कोई भक्त जाते हैं ना वहां पे तो पहले बोलते हैं ये भगवान है क्या? इनके पास तो पैर ही नहीं है। जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है, अरे इनके पास तो हाथ ही नहीं है, ये तो अपूर्ण है। तो बोले ना, अरे भगवान इतनी तेजी से आपके लिए दौड़ रहे हैं कि दौड़ते 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 आप उनके चरण नहीं देख पा रहे हैं। देखो जब कोई बहुत तेज से दौड़ता है तो उसके पैर नहीं दिखते। और बोले ये पलक क्यों नहीं है? हमारे पास तो है। बोले अगर पलक होता तो ऐसे झपकना पड़ता। अब मैं इधर करके दिखाता हूं तो बोलोगे गलत है, ऐसे करना, आंख बंद करना पड़ता। तो आंख अगर बंद करेंगे तो हो सकता है कुछ देर तक ना देख पाएंगे, कुछ क्षण तक ना देख पाएंगे। तो जगन्नाथ कहते हैं कि मैं ऐसा एक पल भी नहीं होगा कि मैं अपने भक्तों को ना देखूं, इसीलिए मैं आंख हमेशा बड़ी बड़ी और खोल के रखूंगा। आओ। फिर बोले हाथ है लेकिन उंगली और पंजा नहीं, और ऐसे करके क्यों खड़े हैं? तो मानो कि जगन्नाथ कहते हैं कि अगर मैं राम अवतार में जब आया तो एक हाथ में, अभी भी देखोगे जाकर के रामलला में, तो एक हाथ में धनुष दे दिए, एक हाथ में बाण दे दिए, ऐसे करके। कृष्ण रूप में देखोगे तो मुरली पकड़ा दिए। अब एक हाथ दोनों बिजी हो गया। अब कोई भक्त आएगा तो उसे जब गले मिलने का मन करता है तो मैं कैसे मिलूंगा? तो जगन्नाथ कहते हैं कि इसीलिए राम जी के अवतार में मुझे धनुष और बाण दिया गया, इसमें मुरली दिया गया। अब मेरी इच्छा इसमें अब धनुष बाण में नहीं है, अब मैं चाहता हूं मैं ऐसे करके खड़ा रहूंगा और भक्त आएंगे और मैं उनके क्या करूंगा? गले ही मिलूंगा। और मानो कह रहे हो आओ भक्त आओ, मैं आपसे सिर्फ गले मिलने के लिए खड़ा हूं। ये है जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। आप सब नाम लीजिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ धाम की। ये जो आपने जयकारा सुना होगा, बार बार कहते हैं जगन्नाथपुरी धाम की जय। ये बोलने का तात्पर्य क्या होता है? संतजन बताते हैं जब आप किसी धाम की जयकारा करते हैं ना तो उसी समय वो धाम प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने कहा जगन्नाथपुरी धाम आगे। अब ये जो कथा हो रहा है, अब आपको ये कथा ये बिल्डिंग के नीचे नहीं हो रहा है, ये साक्षात जगन्नाथपुरी धाम में हो रहा है। भले ही हमारे इन आंखों से दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे एक तंबू लगा है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बैठे गर्मी लगा है, ये सब नहीं। जगन्नाथपुरी धाम की जय जैसे ही कहा तो धाम अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हमें क्यों नहीं दिख रहा है? तो बोले कि समुद्र में का क्या आपको नमक दिखाई देता है? मिठाई का मीठापन दिखाई देता है? किसी दर्द का आपको दर्द दिखाई देता है? नहीं दिखता। बोले कैसे? बोले अगर किसी को घाव लगा हो और दर्द दिखाओ तो बोलेगा मैं कैसे दिखाऊं, मैं सिर्फ महसूस कर पा रहा हूं। तो वैसे जब कोई भक्त होते हैं तो उनके लिए धाम दिखाई देता है, विश्वास होना चाहिए। तो
तो वहां पे सुनीति माता कहती हैं ध्रुव महाराज से, आप उन भगवान की प्राप्ति करो। और इनकी जो ध्रुव महाराज आयु है केवल अभी 5 वर्ष के हैं। यहाँ से एक और सीख मिलता है, अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो जब ध्रुव महाराज, रात्रि का समय है, बिना बताए, किसी को बताया नहीं और अभी कुछ पता नहीं है, बस बता दिया माँ ने कि वो जंगल की तरफ मिलेंगे क्योंकि वहीं पे तपस्या करेंगे ना। वो चल पड़े। अरे सुबह सब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, दिखाई नहीं दे रहे कोई भी। लेकिन जब ध्रुव महाराज एक बार विश्वास से निकल पड़े कि हाँ माँ ने कहा है तो अवश्य ही भगवान की अगर गोद मिल गई तो कोई और गोद नहीं चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण। ये पंखा उधर करो, उनकी तरफ, भक्तों की तरफ, हमें नहीं, उनको। पहले वो खुश तो हम खुश। भक्त खुश होने चाहिए, क्योंकि कल की कथा से हमने यही श्रवण किया, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे जल्दी जब तक भक्त को खुश नहीं करोगे भैया। तो ये सब जो है बलि महाराज है जो कि दानवीर है, और जब ये खुश होंगे तो ये दास अपने आप खुश हो जाएगा, है ना। क्योंकि बलि महाराज की तो आज उनकी भी कथा कंप्लीट करना है, लेकिन समय में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कौन कौन सी कथा करूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसे थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास करता हूँ। तो जब ध्रुव महाराज निकल पड़े तो इसीलिए कहते भगवान, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम बस एक पग तो बढ़ाओ धर्म के लिए, एक पग बढ़ाओ, डरो मत कि कोई साथ में है कि नहीं है। हमारा पहला डर यही होता है, अरे 7 दिन का कथा कराना है, कोई भी नहीं है। अरे मुझे भी पता है कौन क्यों आएगा आपके साथ, आप इतने बड़े धर्मात्मा थोड़ी ना जो आपके कोई साथ आएगा, लेकिन आप अभी सोच लिए कि मुझे धर्म करना है तो भगवान कहते तुम एक पग चलो, बाकी इंतजाम हो जाएगा, आप डरो मत। चाहे छोटे रूप में हो चाहे भव्य रूप में हो, कैसे भी हो, लेकिन कथा सुनने को आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये ध्रुव महाराज जब निकल पड़े तो भगवान की कृपा से, भगवान से पहले, मैं फिर से बता रहा हूं, याद रखिएगा, भगवान से पहले अगर आप भक्ति स्टार्ट करें तो भगवान से पहले आपको संत के दर्शन प्राप्त होंगे। तो उसके लिए जब आधे रास्ते में जाते हैं तो वहां पे फिर से कौन प्रकट होते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखिए हर एक कथा में, हर एक भक्त की कथा में नारद जी की एंट्री होती है। आइए, क्योंकि वो कौन है? भगवान के तीसरे अवतार हैं, भगवान के कला अवतार हैं वो नारद जी। इसीलिए कभी भी नारद जी का कभी अपमान मत करना, ना ही वाणी से, ना ही वो आपको साक्षात जब दर्शन दे तब। मैंने देखा है समाज में बहुत सारे लोग नारद जी को लेकर के अलग अलग धारणा रखते हैं, लेकिन आपको उनके लिए कभी भी अपशब्द या कोई और बोल भी रहा तो उसे रोकना है। बोले क्यों? क्योंकि वो श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार हैं नारद जी, कला अवतार हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पे भगवान स्वयं ही जब माता लक्ष्मी और नारायण में जब कभी झगड़ा भी लड़ाते हैं नारद जी, लेकिन नारायण वहाँ पे स्वयं कहते हैं। एक बार ऐसा होता भी है जब माता लक्ष्मी उदास हो जाती है ना, दुखी हो जाती है, तो भगवान ये नहीं कहते क्यों उदास हो, तो भगवान पहले ये बोलते हैं क्या, यहाँ पे नारद जी आए थे क्या? अरे आपको कैसे पता चला? अरे आपका चेहरा बता रहा है कि नारद जी आए थे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो झगड़ा लड़ाते, इसका अर्थ ये कि तब भगवान विष्णु साक्षात कहते हैं, जब नारद जी हाथ जोड़ करके जो है विनती करते हैं, प्रभु ये सब तो आपकी लीला के लिए करता हूँ, तो वहाँ पे विष्णु जी कहते हैं नारायण कि नारद तुम जो भी करते हो लास्ट में भक्तों का ही कल्याण होता है, भक्तों के लिए ही आप सब करते हो। इसीलिए आपके इस लीला से भी हम खुश रहते हैं, क्योंकि वो कला उतारे हैं, उनको कला दिखाने का ही जो है सेवा दिया गया है, अपना कला दिखाइए। इसीलिए 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, यहाँ पे किए सेवा, वहां पे गए, वहां से वहां पे गए, चेंज करते रहेंगे, क्योंकि संत भी है।
तो जब नारद जी मिलते हैं ध्रुव महाराज से तो पहले भक्त की थोड़ी परीक्षा लेते हैं कि विश्वास भी कर रहा है कि नहीं, मतलब ये जो अटल विश्वास है भी कि नहीं। जैसे आज मैं बोलूं कि मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन के रहूंगा, पहले दिन प्रतिज्ञा लिया, मान लेते हैं। अब कल जो है मैं 9 बजे उठा बिस्तर से, अरे कल ही तो प्रतिज्ञा लिया था आईएएस बनने का, 4 बजे उठ के पढ़ाई तो करना चाहिए था। अच्छा कल प्रतिज्ञा लिया था क्या, अरे कल से स्टार्ट करेंगे, प्रतिज्ञा थोड़ा ट्रांसफर किया जाए। फिर दूसरे दिन प्रतिज्ञा चेंज, आईएएस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, जल्दी पास नहीं होते, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा। वाह वेरी गुड। 10 बजे कल उठेंगे, अरे तो डॉक्टर बनने वाला था, पढ़ाई करेगा तब तो नीट की परीक्षा क्लियर करेगा। मतलब हम शिफ्ट कर देते हैं प्रतिज्ञा, अटल विश्वास नहीं रखते। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा अगर किया वो तपस्या करते हैं और उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी होते हैं, सब नहीं होते। इसके लिए तो ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए नारद जी कहते हैं, अरे बालक अभी आप सिर्फ 5 साल के हो, इस जंगल में क्या करते हो? तो बोले मुझे विष्णु जी की प्राप्ति करना है। अरे ये तो आईएएस से भी डिफिकल्ट वाली परीक्षा की बात कर रहे हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्या ध्रुव महाराज क्या आप बता सकते हैं? तो नारद जी फिर से और टेस्ट ले रहे हैं, अरे नहीं नहीं अभी आप छोटे हो, क्या हुआ जो आप बाहर घर से बिना बताए आ गए? तो ध्रुव महाराज ने सब बता दिया। बोले अरे छोटी सी बात के लिए कोई ऐसा करता है क्या? आपको वो गोद नहीं मिला, अरे चलो मैं बात करता हूँ, गोद मिल जाएगा, चलो बैठ जाना उधर। बोले नहीं 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 नहीं, अभी एक बार मैंने जो है ठान लिया है, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, नहीं तो बैक टू पेविलियन, वापस जाइए आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही एक भक्त होना चाहिए। अगर आप इस कथा में सहयोग कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। अब ये नहीं कि मैंने सोचा है कि 7 दिन की भागवतम कथा करवानी है तो बीच में अरे नहीं हो पाएगा, अरे बाजू वाला आएगा बोले अरे कैसे होगा, अरे ये समस्या है, ऐसी समस्या, अरे समस्या तो 1000 है ही है, ऐसा बताइए समस्या कब खत्म होगा? अरे जब भगवान और सब संत जन पहले ही कहते हैं कि जो पुस्तक जहाँ पे रहता है उसे कहते हैं पुस्तकालय, जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं उसे बोलते हैं औषधालय। वैसे ही ये दुख का आलय है, अर्थात ये दुखालय है। पृथ्वी लोक क्या है? दुखालयम, ये दुखालय है। तो जब तुम पुस्तकालय में जाओगे और बोलोगे यहाँ पे पिक्चर देखना है तो मिलेगा क्या? सिर्फ पुस्तक ही मिलेगा ना। तो दुख की संसार में आए हैं तो दुख नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा? एक ये भी है, इसको कहते हैं दुखालयम। तो बोले सुखालयम किधर है ये बताओ? दुखालयम तो ठीक है, सुखालयम किधर है? तो बोले जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें आनंद की प्राप्ति करना होता है, और जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना होता है। क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहां सुखालय है, उनके घर में सुखालय है। ये पहले से इसलिए कभी ये मन ना सुना कि आज हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हैं? बोले ऐसा 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 हो गया इसीलिए हम दुखी हैं। अरे वो तो होना ही है। बोले क्यों होना है? बोले दुखालय में, दुख के लिए ही बनाया गया था ये, और इतना बड़ा तुमने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो दुख हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप है चाहे हम हैं। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन में समस्या था कि नहीं था? आप बताइए, हमसे ज्यादा था कि हमसे कम था? अगर मान लेते ऐसा, मेरे को भी थोड़ा अच्छा फील होगा अंदर से, मान लेते कि मैं पूरे अखंड भारत का राजा हूँ, वाह आनंद आ गया, जय हो। तो और रातों रात कहे कोई कि आपको भी ये छोड़ना है, अरे पागल हो गए हो क्या? ये पूरा मैं राजा हूँ और मुझसे कह रहे हो कि छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो श्री रामचंद्र जी जो सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है और कहा जा रहा है कि आपको वन जाना होगा, और बोले वन जाना भी है तो इस सन्यासी की तरह रहना होगा, और वो प्रभु फिर भी सुख एकदम खुश है, वाह मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा। तो दुख तो था उधर भी, हमारे लिए बोलेंगे दुख है, मेरा
मेरा छीन गया। अच्छा है कि हमारा इतना बड़ा राज्य नहीं है, एक 10 बाई 20 का रूम ही है, बस वही काफी है। हम वो भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन क्या करें, भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 साल के लिए इतना बड़ा जो है सब कुछ छोड़ दिया, अखंड भारत, और हमसे 10 बाई 20 का रूम नहीं छोड़ा जा रहा है। कोई आगे संत कहे कि हमें दान दे दो, देंगे क्या 10 बाई 20 का भी? अरे क्या देंगे, तुम डीजे वाली जी अपना ये डीजे दे दो, बोलेंगे तो नहीं दोगे आप, समझ में आया? क्योंकि माया बहुत प्रबल है, इसे भगवान स्वयं ही कहते हैं भगवत गीता में, मेरी माया से पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जब अब नारद जी समझ गए, जैसा ये कहा ध्रुव महाराज ने कि कुछ मदद कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो बैक टू पेवेलियन। तब समझ गए कि ये जो है अब ये विश्वास के पात्र है, ये बहुत ही अटल विश्वास के साथ भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। और इनकी आयु कितनी है? भी बस 5 साल। ये 5 साल के बालक ध्रुव जी जो है ठान लिए कि भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। वहीं पे ध्रुव महाराज ने नारद जी को अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद वहां पे उनको मंत्र दिए। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का उन्होंने ज्ञान दिया और कहा कि आप जो है, अब वो उस समय वृंदावन तक पहुंच गए थे, मधुबन जाइए, और मधुबन के वहाँ पे एक वृक्ष है, आज भी वो वृक्ष है, आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे बैठ करके इसी मंत्र का जप करना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अच्छा ये दोनों भक्तों की कथा ऐसा है ना कि दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहता है दिमाग में, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज, भगवान की दोनों प्रिय भक्त है। इसलिए मैं भी कभी ध्रुव महाराज बोल देता हूँ तो कभी प्रहलाद महाराज, तो आप समझ जाइए कि ध्रुव महाराज की अभी कथा स्टार्ट है। तो ध्रुव महाराज जाते हैं मधुबन में और इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, और ये उच्चारण कर जब करते हैं तो पहला महीना जो है, पहले महीने में केवल ध्रुव महाराज 3 दिन में एक बार कुछ फल खाते हैं, क्योंकि वहां पे भोजन कौन बनाएगा, तो जो फल मिलता है 3 दिन में खा करके तपस्या करते हैं। और हमारे लिए क्या होता है, जब व्रत आता है, एकादशी व्रत, तो पहला प्रश्न ये पूछते हैं, महाराज क्या क्या खा सकते हैं, ये व्रत में क्या क्या खा सकते हैं ये बताइए। तो व्रत का अर्थ ये नहीं होता क्या क्या खा सकते हैं, व्रत का अर्थ ये होता है क्या क्या छोड़ करके भगवान की तपस्या कर सकते हैं। 5 साल के बालक 3 दिन में एक बार केवल खाते हैं फल भी, लेकिन क्यों? कि उनके मन में यही चल रहा है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। और हमारे मन में यही चलता है, मेरे मन में भी है, हमारे मतलब मैं भी उसमें आ रहा हूँ कि आज द्वादशी है तो कल जल्दी से जल्दी द्वादशी आए ताकि 56 भोग मिल जाए। बोले मुझे एकादशी से ज्यादा द्वादशी पसंद है। बोले एकादशी में क्या होगा? एकादशी में आपको भूखा रहना पड़ेगा, और आप एकादशी में जब भूखे रहते हो तो गुस्सा भी आता है बहुत सारे लोग, अरे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, बताइए क्या क्या खा सकते हैं। माताएं तो ठीक है, वो उनको तो आदत होता है, व्रत कर भी लेती हैं। प्रभु जी लोग का बहुत समस्या होता है, बोलते अरे हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे। इसीलिए आप सब अपने जीवन में कोई भी व्रत रहे या ना रहे, प्रयास कीजिएगा एकादशी का व्रत करें। एकादशी व्रत जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसीलिए। और एकादशी करने के बाद द्वादशी का अच्छे से पारण करें और आपका अवश्य कल्याण होगा। तो ध्रुव महाराज जो है दृढ़ता से ऐसा सेवा करते हैं। पहला महीना बीत गया है, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद खाएंगे, चौथे महीने में 9 दिन के बाद एक बार खा रहे हैं, फिर आगे महीने में 12 दिन के बाद खा रहे हैं। और बीच में क्या करते हैं, जैसे जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वहां पे जब 4 महीना 5 महीना बीतता है तो देवता लोग भी उनकी परीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र सबसे पहले डर जाते हैं, कौन तपस्या कर रहा है। क्यों?
क्योंकि जब कोई स्टार्ट करता है तपस्या तो पहले इनका सिंहासन डक 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 हिलने लगता है, तब इनको ख्याल आता है, क्योंकि उस समय वो नाच गाने में खोए रहते हैं। उर्वशी, मेनका और जो भी होंगे, इतनी सारी अप्सराएं, रसपान हो रहा है और आनंद के साथ झूम रहे हैं, तो उसमें ख्याल नहीं आता। जब कुर्सी हिलता है डक 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 डक, अरे कोई तपस्या कर रहा है, कौन असुर है? अरे नहीं, इस बार असुर नहीं, एक बालक है 5 साल का, वो तपस्या कर रहा है। अग्निदेव जाइए तपस्या नष्ट करके आइए, नहीं तो हमारी कुर्सी टकरा जाएगी। सबको भेज देते, जाओ भंग करो तपस्या, लेकिन नहीं, भगवान की कृपा है जिसपे जब आप तपस्या, मैंने कहा ना, जब आप पहला कदम बढ़ा देते हैं, बाकी सारे कदम भगवान आपको लेके जाएंगे। आपने भी अनुभव किया होगा, जब आप कभी धाम वगैरह कुछ निर्णय करते हैं कि जाना है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, कभी लक्ष्मी का प्रॉब्लम रहेगा, कभी बेटा नहीं भेजना चाहेगा, बहू लड़ाई करेगी, अनंत कारण, बहुत सारे कारण है, उसका कोई गिनती नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 प्रकार के दुख आते रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, कोई भी कार्य करो, चाहे आध्यात्मिक कार्य करो, चाहे भौतिक कार्य करो, ये तीनों आपको रोकेंगे। लेकिन भगवान की जिस पर कृपा होती है, वो जो है आगे बढ़ते रहते हैं। आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। जब और बीच में ऐसा होता है, जैसे जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जब नहीं दिखाई देते भगवान, तो आंख खोलते बोलते गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो नारद जी आते, अरे बुलाया पुत्र आपने? अरे मैं जप रहा हूँ, अभी आ नहीं गए। तो बोले भगवान, अरे आप किसकी प्राप्ति करना चाहते हो? भगवान विष्णु की, और ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे इतना जल्दी। बोले बताइए और क्या करना होगा कि जल्दी आएंगे? क्योंकि उनको बहुत ही जल्दी, आज जल्दी आना है, जल्दी पाना है उनको। क्या करना है ये बताइए बस आप। इतना मतलब इतना दृढ़ता। कोई कहे कि IAS बनना है, क्या करना होगा ये बताइए। फिर कोई कहे ये 15 किताबें दे रहा, उसको पढ़ लो, पढ़ लिया, मान लेते नहीं हो पा रहा है, इसके बाद बताइए और क्या करना है। बोले 15 तो पढ़ लिया था, 5 और पढ़ ले, काम हो जाएगा। 5 और पढ़ लिया, मान लेते, फिर भी नहीं, अरे इसके बाद बताइए कितना क्या करना है। इतना होना चाहिए जिज्ञासा फटाफट करने का। तो नारद जी ने कहा अभी तुम खा पी रहे हो, इसीलिए तपस्या का जो है उतना प्रभाव शायद नहीं हो रहा है। आप क्या करो, अब धीरे धीरे करके त्याग करो। लेकिन बहुत नियम बहुत कठिन है पुत्र, जाने दो, घर चले जाओ, इतना बहुत है। अरे आप गुरुजी, आप जो है आप बस बताइए क्या करना है, बाकी ये मत बोलिए घर जाने के लिए। एक बार मैदान में आ गए तो वापस नहीं जाएंगे। मैं आपको भी यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने पुत्र पुत्री को भी आप यही बताइए कि बेटा, जो भी आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो परीक्षाएं होती हैं बहुत कठिन, आप लोग एक उससे ना बहुत ज्यादा आस लगा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो उसके ऊपर ना प्रेशर भी आता है दिमाग पे। अपने बच्चों पे कभी प्रेशर मत दीजिए कि नहीं तुझे अब डॉक्टर बनना है। यार सिर्फ डॉक्टर ही थोड़ी ना यार, संसार में इतना सारा चीजें बनने के लिए, सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, बट डॉक्टर इंजीनियर, और बाकी लोग क्या करेंगे? बस डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। और भी है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको तैयारी कराओ, लेकिन सफलता असफलता उसके ऊपर बोझ मत डाल दो। अगर यहाँ से प्रेशर आ गया, सब कुछ ठट्टन गोपाल, फिर अपने पुत्र पुत्री से आपको हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो याद रखिए, इधर उसको कभी प्रेशर मत आने दीजिए। हाँ, लेकिन एक बात समझा के बोलिए कि बेटा, तुम जिस परीक्षा में जा रहे हो, वो जिस प्रकार अर्जुन एक बार युद्ध में उतर गए थे, तुम भी उसी युद्ध में उतरने तो जा रहे हो। लेकिन याद रखना, इसमें तुम्हारी जय हो या पराजय हो, निराश मत होना। क्यों निराश नहीं होंगे माता? बोले माता को समझाना चाहिए, पुत्र अगर तुम इससे आपको जय प्राप्त होती है तो और अच्छा होगा, ताकि तुम आगे डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन मान लेते हैं अगर तुम पराजित भी हो गए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आप सीख करके ही बाहर आओगे। अब आप उसको दे दोगे बोझ, 720 में से 720 चाहिए ही चाहिए, 650 के ऊपर आएगा तभी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। वो बेचारा आधा प्रेशर हो जाएगा। बोले अरे ये क्या बोल रहे हैं, अभी प्रेशर है। हाँ मानते हैं आपने पैसा लगाया है, लेकिन जान से बढ़कर है क्या? आप लोग बताइए, पुत्र बड़ा होगा आपका कि आपका पैसा? पुत्र या पुत्री बड़ी होगी कि आपका पैसा? पुत्र या पुत्री बड़ी होगी ना।
तो उस पर एकदम प्रेशर मत डालिए। ये पुत्र ही समझ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रेशर मत देना। क्योंकि एक ही चीज नहीं है, कुछ भी वो करके जीवन जी सकता है। आप सब क्या बहुत पढ़ लिए, PhD किए क्या आप सब? फिर भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं ना। ऐसा है नहीं कि अब जो है रोटी नहीं मिल रहा है। डीजे वाले बाबू भी देखो अभी रोटी मस्त खा रहे होंगे, छप्पन भोग खाते होंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से इसे इनकम होगा। मैं कहता हूँ कि जब भी मैं भौतिक शिक्षा भी देता हूँ ना, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि पढ़ाई कभी आपको भूखा नहीं रखेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही आप सक्सेसफुल होंगे। और भी चीज़ है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मोस्ट ऑफ लोग पढ़े लिखे नहीं जो आज बहुत बड़े पद पे हैं। खूब पढ़ाइए, खूब अच्छे से पढ़ना है, 24 घंटा पढ़ो ना, कौन मना किया है, बट इधर लोड मत देना। अगर इधर लोड आया तो कभी कभी इधर लोड आएगा, और अगर इधर लोड आया तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। बच्चों का ऐसा ख्याल रखना। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, गुरुदेव बताइए बताइए कैसे मिलेंगे। वाह, ऐसे होना चाहिए। तो बोले अभी त्याग करो, तो पहले फल का भी अब त्याग कर दिया, खाना ही बंद कर दिया। फिर भी नहीं आए तो फिर से बुलाते हैं, तो अब बोले अब क्या? बोले अब जल का त्याग करना होगा। बोले ठीक है, मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, जल को भी छोड़ दिया। और ये सब देख करके माता लक्ष्मी को गुस्सा आ रहा है, अरे ये नारद क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है उसको ये संस्कार दे करके आ रहे हैं, ये सब छुड़वा दिया उन्होंने। ऐसे ही हमारे में भी होता है, वैष्णव परिवारों में छोटा सा बालक भी है तो उसे कंठी माला पहना करके बोल देंगे सब कुछ बंद कर दो बाहर का। लेकिन आपको भी पता है वो कल्याण करने की बात कह रहे हैं। नारद जी कह चाहते हैं उसका कल्याण हो, तो एक वैष्णव परिवार चाहता है कि मेरे घर में जो भी जन्म लिया है उसका कल्याण हो। इसके लिए उसको कंठी माला पहनाइए और उसके बाद उसे तपस्या करवाना स्टार्ट कीजिए। अब वो 5 साल के बालक ही है ना, ऐसा नहीं कि 50 साल के हो गए, 5 साल के ही हैं। और हमारे घर में बच्चे क्या करते हैं, मम्मी मम्मी 5 साल की अवस्था में चॉकलेट चाहिए, और मम्मी क्या करेंगी, ले बेटा आइसक्रीम खा, चॉकलेट खा। वो नहीं बताएंगे बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर। 5 साल की आई, इसलिए शिक्षा लेनी चाहिए ध्रुव महाराज से। जब 6ठा महीना हुआ तो बोले कि अब आपको क्या करना होगा। बोले क्या करना होगा गुरुजी? बोले अपनी सांस को रोक कर एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करो, अब भगवान विष्णु अवश्य आएंगे। अच्छा आ जाएंगे? बोले हाँ आ जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज ने करना शुरू किया, तीनों लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। इंद्र की कुर्सी तो मुझे लगता है इंद्रदेव गिर गए होंगे, क्योंकि सबके सांस रुक गए। सबसे परेशान ब्रह्मा जी भी हो गए, अरे मेरी सृष्टि मैंने जो बनाया है शायद प्रलय होने वाला है। सब लोग जो है भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले कौन सा आम, कौन सा आम, कौन सा? बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले प्रभु वो आपका नन्हा सा भक्त आपकी घनघोर तपस्या कर रहा है, उसे तीनों लोग जल के भस्म होने वाला है, इतनी तेज है तपस्या में। ये है तपस्या का फल। भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का मैं अब दर्शन करने जाऊंगा। कितना अंतर है ना। मतलब हम चाहते हैं कि भगवान का दर्शन करें, लेकिन भक्ति ऐसा कीजिए कि भगवान सारे देवी देवताओं से कहें कि मैं इसे दर्शन देने नहीं, मैं इसका दर्शन करने जाऊंगा। वाह प्रभु वाह, आप तीनों लोग के मालिक हैं। फिर भी जब कोई प्रेम से भक्ति करता है तो आप दयानिधि इतना जल्दी रीच जाते हैं और आप उसके दर्शन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले भगवान जैसे जैसे आ रहे हैं, ध्रुव महाराज के हृदय में उनकी छवि बनती है, छवि दिल में आ जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में वास करता हूँ और जो जैसा सोचता है मैं तथास्तु कहता हूँ। तो आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि मैंने ये बात बोली तो सच हो गया। वो भगवान श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूँ और जैसा जैसा कोई चिंतन करता है मैं तथास्तु तथास्तु करते जाता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं चिंतन करूँगा एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, सोफा होगा, उस पर लेटा रहो और भगवान कहेंगे तथास्तु। भगवान कहेंगे तथास्तु तो ठीक है, लेकिन वो आप उस काबिल रहोगे तो ही मिलेगा।
अगर मैं साइकिल के लायक हूँ तो अभी मोटरसाइकिल नहीं देंगे भगवान, क्योंकि वो मेरे पिता है ना, वो समझते हैं कि मेरे पुत्र को अभी बाइक चलाने नहीं आता, एक्सीडेंट हो गया तो सीधे फ्रीडम पूरी चलेगा, इसके लिए साइकिल देकर के अभी काम चला रहे हैं। इसलिए हट नहीं करना चाहिए। भौतिक संसार में भी हम सब बच्चों को याद रखना चाहिए कि माता पिता जो है जो कहते हैं बचपन में उनकी बातें सुनो। उदाहरण सही, मुझे भी बचपन में घूमने की बहुत इच्छा थी, तो हर एक बच्चे को होती है कि बाहर खेलना है, तो माता का एक ही रहता था कि रोकती थी, जैसे आप लोग भी रोकते होंगे। अब बड़े होने के बाद अब सिर्फ घूमना ही है, विरार टू चर्च गए। अब जब घूम ही रहे हैं तो अब इच्छा होता है कि अब माँ नहीं रोकती है। ये कब कैसे होता था कि माँ रोकती थी, अब काश कोई रोक ले तो अच्छा है। अरे मैं थक गया उधर जा जाके, एक हाथ खड़ा, एक पैर ऊपर, एक पैर पता नहीं, जूता किसी और के जूते पे है, बैग से डरेगा तो पीछे से 2 गाली मारेगा। ऐसी अवस्था हो जाती है उस समय हम सबके साथ। तो याद आता है बचपन में रोकती थी तो मैं भागता था, अब मैं रुकना चाहता हूँ तो स्थिति कहती है भाग मिलता भाग, अब भाग विरार टू चर्च के पास। इसके लिए हमें माता पिता की बात सुननी चाहिए। और बोले जब कोई नहीं सुनता तो समय कहता है मैं तुझे समझाऊंगा, रुक 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 रुक। तो इसीलिए जब पुत्र ना सुने कोई बात नहीं, आप अपनी भक्ति नष्ट मत करो, पूरा प्रयास करो और कह दो कि समय आने पे अब तुझे समझ में आएगा अपने आप। जब उसको ठोकर लगेगा खटक तो रुक जाएगा। जैसे ही ध्रुव महाराज ने अपनी सांस को रोक करके एक पैर पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब लोग डर गए। डरने के बाद जब विष्णु भगवान को बात पता चलती है तो वहां पे आते हैं, सर्वप्रथम उनके हृदय में आए और वो हृदय में उनको छवि दिखी लेकिन तुरंत ही गायब हो गई। ध्रुव महाराज ने हाथ खोला, अरे भगवान आए थे, नहीं दिखाई नहीं दिए, ओझल हो गए। फिर से तपस्या स्टार्ट करते हैं और वैसे ही तपस्या से, लेकिन अब वही भगवान जो हृदय में दिखाई दे रहे थे अब वो कहाँ पे आ गए हैं, साक्षात सामने आ गए। बोले ध्रुव महाराज आके, श्री हरिनारायण भगवान आके। क्या वो सुंदर दृश्य होगा कि सामने मेरा सावरिया खड़ा होगा, न जाने मैं उससे कुछ कह पाऊंगा, ये समय कहीं थम जाए ऐसी ही मैं प्रार्थना गाऊंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो सुंदर दृश्य देख करके आप बस इमेजिन कीजिए, सोचिए। और उसी दिन का हमें भी इंतजार होता है, जैसे जब कोई सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊं और जब वो या आईपीएस बन जाऊं, जब वो वर्दी पहन करके आता है तो वर्दी पहनने से पहले की लाइफ और वर्दी पहनने के बाद की लाइफ बदल जाती है और वो जो खुशी प्राप्त होती है वो बता ही नहीं जा सकती। आपके परिवार में कोई बड़ा पद किसी को मिल जाए तो वो खुशी बताई नहीं जाती, एकदम इतना आनंदित हो जाते हैं सब। और आज तो ध्रुव महाराज के सामने कौन आए हैं, साक्षात श्री हरिनारायण आ गए। अब जैसे ही भगवान विष्णु दिखाई दिए, बोलो कहो पुत्र क्या चाहते हो। अरे पहले मुझे बताइए कि मेरे पिता ने मेरे से गोद से क्यों निकाल दिया, मेरी माँ ने ऐसा क्यों कहा, मेरी माँ भागा ने क्या। अरे रुको पुत्र रुको, धैर्य रखो, एक साथ कितना सारा सवाल पूछोगे। हमारे मन में भी ऐसा ही सवाल होता है, अरे एक बार भगवान सामने तो आ जाए, हम उनसे ऐसा ऐसा पूछेंगे कि बोलिए नहीं। ऐसा मेरे साथ ही करते हैं हमेशा। मैं जब छाता लेके नहीं जाता तभी बारिश कराते हैं, छाता लेके जाता हूँ तो बारिश नहीं कराते। ऐसा होगा, अभी जब बरसात चालू होगा तो आप उसमें भी भगवान को बोल देंगे 1-2 बार, अरे क्या बारिश नहीं करा रहे, पानी का नंबर, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ भगवान को बोलते रहेंगे।